नमस्कार दोस्तों, एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ऐसा था कि अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप कैटेगरी के ईटीएफ्स की, तो मार्केट के अंदर सिर्फ एक दो ही ऐसे ईटीएफ अवेलेबल हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। जैसे कि एचडीएफसी का है, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, और मोतीलाल ओसवाल वालों का भी 250 ईटीएफ है, जहाँ तक मुझे याद है। मतलब दो ईटीएफ हैं जो कि आपके स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात हो रही है, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं हो रही है। तो फाइनली इस चीज़ को भरने के लिए एक और म्यूचुअल फंड हाउस ने, मतलब ग्रो ने, एक नया ईटीएफ लॉन्च कर दिया है। उसका नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक तरीके से जो इंडेक्स फंड होता है ना, उसी की तरह ये ईटीएफ है और स्मॉल कैप को बिलोंग कर रहा है। तीसरे नंबर का फंड है ये अभी तक मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होने वाला है, मतलब हो चुका है। तो आज इसका पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। किसी भी तरीके का प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है दोस्तों। जेन्युइन रिव्यू है इस ईटीएफ का। साथ में आपको थोड़ा सा वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या मिल सकता है इसके अंदर, क्या नहीं मिल सकता है। वो भी मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। अब जो ईटीएफ है उसका नाम भी आपके सामने है भाई, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ग्रो वालों का है और स्मॉल कैप 250 ईटीएफ है ये। मतलब इंडेक्स जो है वो आपका स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, जिसको ये बिलो करने, मतलब जिसको ये रिप्लिका करने वाला है। देखिए, सबसे पहले ओपन एंडेड ये स्कीम रहने वाली है। आप कोई रोक टोक नहीं है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है इसके ऊपर। इस ईटीएफ का जो अलॉटमेंट प्राइस जो होने वाला है वो 10 रुपये भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे मेजर चांसेस है कि 10 रुपये रहेगा, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। 10 अक्टूबर 2025 को ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज के दिन ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और 24 अक्टूबर 2025 तक ये लॉन्च रहेगा, मतलब 14-15 दिन तक ये लॉन्च रहेगा। इसके अलावा एग्जिट लोड इसके अंदर है 0%, किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है इसके अंदर। और अगर आप बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो वो भी कम रहेंगे, ½ % से कम रहेंगे। हैं कितने वो क्लियर नहीं है अभी, लेकिन ½ % से कम रहेंगे। इसके अलावा मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और SIP अमाउंट भी है 500 रुपये। और सब कैटेगरी है इसकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्मॉल कैप। ये सब चीज़ें इसके अंदर। शशि कुमार जी रहने वाले हैं इसके फंड मैनेजर और रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीके से दोबारा से बता दी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स बताता हूँ इस ईटीएफ के, जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, पहली बात, स्मॉल इक्विटी से रिलेटेड है और स्मॉल कैप कैटेगरी का है। तो भाई रिस्क इसके अंदर पूरा रहने वाला है। जब मार्केट के अंदर तेजी रहेगी तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, जब मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो गिरेगा भी अच्छा खासा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं एक जनरल टॉक की बात करूं कि भाई जो हमारा जो ये स्मॉल कैप 250 ईटीएफ होता है, ये रिटर्न्स कितना निकाल के दे रहा है, जो पुराने वाले ईटीएफ है वो कितना रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, जितने रिटर्न्स ये निकाल कर देगा, सेम टू सेम रिटर्न आपको इस ईटीएफ के अंदर मिलेंगे। क्योंकि एक तरीके से ये इंडेक्स की तरह ही, जैसे आपका इंडेक्स फंड होता है ना, उसी तरह से ही है ये। बस फर्क ये है कि भाई ये ईटीएफ है, स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि वीडियो जो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस ईटीएफ को लेकर। पूरी वीडियो जेन्युइन एक रिव्यू है। तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर मैंने जो देखा है ना, जो CAGR निकल कर आता है हमारे इंडेक्स का, स्मॉल कैप 250 का, वो 20% से ज़्यादा ही रहता है लॉन्ग टर्म में। 5 साल 10 साल की बात करूँ मैं, 10 साल का CAGR 20% के आसपास रहता है। 19%, 20%, 21% के आसपास देखा है मैंने। इसके अलावा अगर आप सोचें कि भाई स्मॉल कैप जो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं और ये जो होते हैं ये उससे कैसे अलग है, तो देखो, जो हमारे स्मॉल कैप एक्टिव फंड होते हैं उसके अंदर क्या है कि फंड मैनेजर, एक तो वो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उसको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। और ये जो है, ये आपका जो इंडेक्स है उसको रिप्लिका करेगा, उसके ऊपर पूरा का पूरा उसका रिप्लिका है, एक तरीके से मिरर फंड है एक तरीके से। तो ये उसी के ऊपर बेस है। अब इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये है कि भाई ये ईटीएफ है, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं।
और SIP कर सकते हैं, वो तो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। और साथ में आप इसको चाहें तो भाई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जैसा चाहे आप, जैसे कि स्टॉक्स को करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे रहता है इसके अंदर। दूसरी बात, मतलब जो चीज़ें आप एक स्टॉक के साथ कर सकते हो वो आप एक ETF के साथ कर सकते हो। क्लियर है ये? ETF के अंदर ये बेनिफिट है। और वो चीज़ें क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड्स तो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, इसीलिए ETF कॉन्सेप्ट आया है। तो इस तरीके का ये रहने वाला है। बाकी भैया रिस्की पूरा है, ये थोड़ा सा समझ के रखिए आप, है ना। बाकी हाँ, तीसरे नंबर का है तो मार्केट के अंदर एक ETF, अभी ETF का जो कॉन्सेप्ट है बहुत निकल के आ रहा है। अच्छी बात है, एक नया ETF लेके आया है ग्रो वाले, और इनकी स्कीम्स वगैरह ठीक ठाक चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं चल रही है, अच्छा चल रही है। तो ये है दोस्तों। साथ में आपको बता दूं कि भाई अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना है, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस कराना है, चेकिंग करानी है, तो आप चार्जेस वगैरह है 999, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन है वहाँ। और भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है इस ETF को लेकर। हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं ना आपके लिए, वो एक रिव्यूज़ होते हैं, रिकमेंडेशन तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो स्टॉक मार्केट होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ETF होते हैं, वो भाई आप पैसा लगाते हो उसके अंदर, और पैसा अगर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो भाई उसमें रिस्क रहता है हमेशा। तो आप लोगों को अपनी तरफ से छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप हमारी वीडियो देखकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल सकता है, आपको जानकारी मिल सकती है, आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं, जो कि शायद आप अकेला खुद देखेंगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। ये चीज़ है। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।